अभी चुन्नी खींचा गया, मेरे छाती में मारा गया, मेरे सिर में मारा गया, मेरे बाल नोचा गया। और यहाँ तक उन्होंने हमको धमकी भी दिया कि आप मिलिए अकेले में, फिर हम बताते थे उनको। एक इंसान जानवर को जैसे खींचता है उस टाइप का मेरे को खींचा गया और मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार उन्होंने किया। मेरे बहन लोगों ने मुझे बचाया, खींचा मुझे, नहीं तो शायद ही उस दिन मेरे तो हत्या भी उन लोग कर दिए रहते। इस टाइप का मेरे साथ उन लोग दिन भर व्यवहार किया था। हमको मुंह बांध के जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने हमको ये धमकी दिया कि आप अकेले में मिलो, फिर हम बताते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाऊं तो उनके लड़के लोग मेरे को कहीं दबोच ले, कहीं मार डाले, कहीं कुछ भी उन लोग कर सकते हैं। ऐसे क्योंकि उन लोग खुले मार बोले हैं कि हम आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये बात जरूर पता ही होगा, जब से ये नॉन केस शुरू हुआ है उसी टाइम से लेकर आज तक बहुत सारे घटना ऐसे घटी है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको पता ही होगा कि हमारा जो मसीह बहन है उनकी तरफ गंदी गंदी इशारा कर रहे थे ये बजरंग दल का कुछ लड़के लोग, उन्होंने गंदे गंदे इशारा कर रहे थे। ये भी वीडियो बहुत मात्रा में वायरल हुआ था। ये पूरी इंडिया को ये बात पता है और नॉन का जो ये केस है पूरी दुनिया को पता है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आज की वीडियो में हम देख सकते हैं महिला आयोग ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है ये नॉन केस को लेकर, ये लड़की लोगों को लेकर। यहाँ जो लड़की लोग थे उन्होंने एफआईआर तो किया था, लेकिन उनकी एफआईआर को नज़रअंदाज किया गया था, उनकी कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद भीम आर्मी ने आया और मैं थैंक्स करना चाहूँगा भीम आर्मी को। भीम आर्मी का प्रत्येक हर एक आदमी को मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि भीम आर्मी की वजह से हमारा बहनों को न्याय मिला है। हमारे जो मसीह बहनों हैं उनको न्याय मिला है और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और ये जो मामला शुरू हुआ था तब से लेकर जब से एफआईआर हुआ उसी टाइम से लेकर आज तक ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर में न्याय मिलेगा या नहीं। अंत में न्याय मिल चुका है। भीम आर्मी ने जब आया उन्होंने पूरी तरह से दबाव डाला है हमारा प्रशासन के ऊपर, और प्रशासन उनको मजबूर होना पड़ा क्या करने के लिए, फैसला करने के लिए। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा बहन लोगों को किस तरह से न्याय मिला। और चलिए हम वीडियो को आगे लेते हैं। सजा, गुंडागर्दी, मारपीट और छेड़छाड़ है। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको बताती हूँ। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ महीने पहले ये मामला सामने आया था कि यहाँ एक जगह पर बैठकर युवतियां प्रार्थना की, उसके बाद साथ में बैठी हुई थी और वहां पर कथित रूप से बजरंग दल के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आए और लड़कियों और युवतियों के साथ मारपीट की, गुंडागर्दी की, गाली गलौज की और यहाँ तक भी बात खत्म नहीं होती, उन्हें रेप की धमकी दी, सिर्फ इस वजह से कि वो आरोप लगाए कि ये धर्मांतरण कर रही हैं और धर्मांतरण की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। इस आरोप के चलते वो वहाँ पर जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं और ये सब कुछ होता है पुलिस की संरक्षण में। ये पुलिस आती है सरस्वती नगर थाने की। क्या है मामला, युवतियों ने क्या आरोप लगाए हैं और आज वो पहुंची है छत्तीसगढ़ महिला आयोग अपने मामले को लेकर। क्या है ये पूरा मामला, युवतियों से जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कब का मामला है और क्या आप लोगों के आरोप हैं, क्या उस दिन घटना घटी थी, एक एक करके हम आप लोगों से जानते हैं। ये 10 अगस्त का मामला है मैम। 10 अगस्त को वे लोग हमारे घर में आए और घर में घुसने के बाद उन्होंने तोड़ फोड़ किया, गंदी गंदी गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी, बोला गया
बोला गया, में जाने वाले बोले गए। उसके बाद नीचे आने के बाद और फिर हमारे साथ हाथ मारा गया, हमको गंदे गंदे इशारे किए गए, जिसका फोटो हमारे पास है। ये गंदे गंदे इशारे करते हुए हमें गंदे गंदे इशारे किए गए, माँ बहन की गालियां बकी गई। आने वाले लोग करके 200-300 में हम लोगों को पुलिस के सामने हमारा दाम फिक्स किया गया है। वहां पर बोलते हैं मणिपुर बना देंगे, भीड़ में आओ करके दिखाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा जब देश हमको, ये हमारा संविधान हमको स्वतंत्रता देती है कि हम किसी भी प्रभु पर अपनी आस्था रख सकते हैं, तो वो कौन होते हैं हमको ये बोलने वाले, हमारे घर पर आके हमारे साथ मारपीट करने वाले, गाली गलौज करने वाले। और हम महिला आयोग भी इसलिए आए हैं ताकि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो बजरंग दल के खिलाफ, और बजरंग दल बैन किया जाए, और किसी भी माताएं बहनों के साथ ऐसा कभी भी दुर्व्यवहार कभी भी किसी के साथ ना किया जाए। आप लोग पुलिस थाने भी गए थे, और पहले तो उस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताइए। जब ये सब घटना हुआ मैम, तो हम लोग को पुलिस वाले जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहे थे, और गाड़ी में जबरदस्ती बैठा के हमारा समय खराब किए, जब तक कि बजरंग दल थाना पहुंच चुका था FIR करने के लिए। और क्या बोलते हैं, हमारा समय पूरा बर्बाद किया गया, हमको मतलब थाना तक के हमको पहुंचने नहीं दिया। जी, पुलिस वाले आप लोगों को गाड़ी में बिठा के घुमाए? जी। हम लोग को पुलिस, वो एक पुलिस वाले हैं, वो पुलिस ग्राउंड को कैसे नहीं जानते हैं। वो बोल रहे थे कि क्यों घुमाए और गाड़ी में क्यों बिठाए? समय खराब करने के लिए, बस FIR लिखाने ना जा पाए। FIR लिखाने ना जा पाए, इस वजह से हम लोग को FIR दर्ज हुई। 9 दिन बाद हमारा FIR दर्ज किया गया है मैडम। जब हम दूसरे दिन गए और उनको बोले कि आप हमारा FIR लिखिए, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम FIR नहीं लिखेंगे। का नाम पता है आपको? जी, नरेंद्र साहू। फिलहाल आप लोग आज यहाँ महिला आयोग पहुंची हैं। उस दिन की घटना आपने जिस तरीके से बताया कि गुंडागर्दी हुई, मारपीट हुई, गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ, तो आज सुनवाई में क्या हुआ है महिला आयोग की तरफ से, ये भी थोड़ा बताइए। जी, महिला आयोग की तरफ से अभी तो मैम अगली, क्योंकि वो लोग तो आए नहीं थे, इसलिए अगली सुनवाई का बोला गया है। अगली सुनवाई में फिर देखते हैं क्या होता है। 9 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ महिला आयोग में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। क्या कहा अध्यक्ष किरणमयी नायक ने, पहले आप ये सुनिए। थाना सरस्वती नगर क्षेत्र कुकुरबेड़ा रायपुर का मामला है। लगभग 11 महिलाओं ने हमारे पास आवेदन प्रस्तुत किया है, और इन 11 महिलाओं के अलग अलग आवेदन हैं, और बजरंग दल के कर्मी और थाना सरस्वती नगर के TI को पार्टी बनाया गया है। इसमें अनावेदक गण अनुपस्थित थे, और आज उन सब ने बताया कि सभी 11 महिलाएं जहां पर प्रार्थना कर रही थी, वहां से निकल रही थी, तो इनको बजरंग दल वालों ने घेरा और उनको गाली गलौज किया, मारपीट किया, और वहाँ पुलिस उपस्थित थी। पुलिस की उपस्थिति में रेप करने की भी धमकी दिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने इन्हीं सभी आवेदिकाओं को अपनी सरकारी पुलिस गाड़ियों में बैठाकर ले गए, और उनको पुलिस ग्राउंड में 2 घंटा तक घुमाते रहे, और इधर कर उनको के साथ गुंडागर्दी करने वाले बजरंग दल वालों की शिकायत पर पहले FIR लिख लिया 10 अगस्त को, और इन आवेदिकाओं की FIR नहीं लिखी, और 9 दिन के बाद उनकी FIR 19 तारीख को लिखी, वो भी मामूली धाराओं में। तो सभी आवेदिकाओं का कहना था कि पुलिस वालों के द्वारा जिस तरीके से बजरंग दल वालों को संरक्षण दिया जा रहा है, और उनके सामने में जो उन्होंने घटिया हरकत की, गाली गलौज और धमकी दिया, उसके ऊपर भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। तो इस पूरे मामले को हम SP रायपुर को चिट्ठी भेजेंगे, और दोनों FIR की वो जांच करें, और उस घटना स्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों के ऊपर में आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करें, और आगामी सुनवाई में उन सभी अनावेदक गणों को आवश्यक रूप से उपस्थित रखने के लिए। देखिए, किरणमयी नायक जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि अब ये मामला SP को तलब किया जाएगा, SP को भेजा जाएगा, और FIR दर्ज करने में इतनी लेट लतीफी क्यों हुई, और इस मामले को क्यों घुमाया जा रहा है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है, इस मामले की पूरी जांच की जाएगी, ऐसा उन्होंने इस मामले के बारे में बताया है।